लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में दिल्ली से 2 सीटों से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 72 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बुधवार को किया गया, जिसमें पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया। आपको बता दें, दिल्ली भाजपा में योगेंद्र चंदोलिया जाना पहचाना नाम है। योगेंद्र चंदोलिया 56 वर्ष के हैं। दिल्ली नगर निगम में ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि है इसके अंदर। निगम में उसके अलावा यहाँ पर बड़ी सोसाइटीज हैं, यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं, यहाँ पर 2 बार निगम का चुनाव जीता भी है और पार्षद भी बने हैं। इस दौरान आपको बता दें कि उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का लगातार कॉन्फ्रेंस के दौरान पृष्ठभूमि के अंदर हमारा देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव जीता था। 2019 में हमारे हंसराज हंस जी 5.5 लाख के आसपास वोटों से जीते थे। यह जो लोकसभा का क्षेत्र है इसमें 24 लाख मतदाता हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि है इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पर बड़ी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं, यहाँ पर झुग्गी बस्ती के लोग भी रहते हैं। कुल मिलाकर एक ऐसा ये सीट है जिसमें हर वर्ग का व्यक्ति रहता है और भारतीय जनता पार्टी का लगातार इस पृष्ठभूमि के अंदर हमारा आधार रहा है। पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ाए तो वह चुनाव जीतेगा, क्योंकि पार्टी का संगठन और पार्टी के कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं। और अब देश के अंदर इस समय कोई भी जो व्यक्ति, अगर मैं भी एमपी का चुनाव लड़ रहा हूं तो मुझे मेरे नाम पर कोई वोट मिलने वाला नहीं है। सारे के सारे वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जिसको टिकट थमा दिया वह 5 लाख से चुनाव जीतकर दिल्ली की 7 सीटों पर हम 5-5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। आपने कहा सभी प्रत्याशी जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर जीतेंगे, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है और आपको पता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुद्दे उठा रही है। बेरोजगारी हो गया या फिर महंगाई हो गई है, इन सब मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है, गारंटी काम आएगी या विपक्षी? कांग्रेस पार्टी को यह मुद्दा पहले पंजाब में उठाना चाहिए। पंजाब के अंदर वह दोनों जो है एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर नापाक गठबंधन है और कांग्रेस पार्टी की तो आज ये स्थिति हो गई जैसे देश का प्रधानमंत्री 50 साल से ज़्यादा रहा हो और उसको समझौता करना पड़ जाए। केजरीवाल अपने आप को बहुत ताकतवर नेता मानते हैं, वो उनको एक एक सीट के लिए बाहर के राज्यों में उनको भागना पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर पहली बार के अंदर उनके कितने विधायक थे? हमारे तो मात्र 3 विधायक थे, आज हमारे मात्र 8 विधायक हैं। इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी उनमें आत्मविश्वास की कमी है। उन्होंने जो दिल्ली के लोगों को ठगा है, आज उनकी सरकार के आधे मंत्री जेल के अंदर हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही है। दिल्ली की जनता केजरीवाल को जान चुकी है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये दोनों मिलकर भी लड़ रहे हैं तो भी ये भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। उसका उदाहरण बिल्कुल सामने है। पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर 56.8% वोट देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था और नरेंद्र मोदी जी ने एक हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया है कि हमने 10% वोट इंक्रीज करने हैं। तो मैं मानता हूं कि जिस समय 56.8% वोट थे उस समय अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा था और लोग हमारे से पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर का 140 करोड़ लोगों की देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद धारा 370 और 35A को जिस प्रकार से अमित शाह जी ने, जब हम स्कूल में पढ़ते थे और जब स्कूल के अंदर टीचर जब नहीं आता था किसी पीरियड के अंदर, तो हम अपनी कागज कॉपी खोल के, नोटबुक खोल के और एक जहाज बनाया करते थे और एक जहाज उड़ाया करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने उस धारा 370 के पन्नों को उठाकर ऐसे फेंक दिया और उस समय के अगर आप सीन देखेंगे कोई सोच भी नहीं सकता था कि धारा 370 समाप्त भी हो सकती है, नहीं हो सकती। आज जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर मोदी जी का जलवा चल रहा है पूरे देश के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से पश्चिम तक, भारतीय जनता पार्टी के सामने जो 6 महीने पहले
ये जो नापाक गठबंधन बना था, आज किस प्रकार से कांग्रेस को एक एक सीट के लिए दौड़ना पड़ रहा है। ममता ने भी ठुकरा दिया है। कल रात की न्यूज़ थी कि लालू और उनमें भी कांग्रेस में बिगड़ गया है। कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। कांग्रेस जो है, किसी ने कहा था कि 100 साल के बाद कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। मैं मानता हूं कि 125 साल के बाद तो 100% कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। सर एक सवाल है आपसे, कई चेहरों का नाम चल रहा था लेकिन पार्टी ने आप पे भरोसा जताया। अगर उधर से बात करें तो विपक्षी दल की बात करूं तो उदित राज की संभावना है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उदित राज हो और चाहे कोई तीसरा हो, भारतीय जनता पार्टी के कैडर के सामने, क्षेत्र की जनता के सामने उदित राज कुछ नहीं बेचते। उदित राज की तो केवल जो राजनीति है वह, अब मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जब चुनाव जब आएगा तो अगर हम उनको बताएंगे किस प्रकार से वह एक पैसा खींचने की मशीन है, अनुसूचित जाति के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और बड़ी बड़ी रैलियां रामलीला मैदान में करते हैं जब 5000 लोग नहीं होते पूरे देश से। वो एक ऐसी मशीन है उनके पास, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम का दुरुपयोग करते हैं। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई सबसे बड़ा अनुयायी है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाकर अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है और कांग्रेस पार्टी भी अंबेडकर की बात करती है, जिसको अंबेडकर को हराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनको उनके निर्वाचन क्षेत्र में गए थे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो जातिवादी राजनीति का जमाना बदल गया है। मोदी जी ने अब देश में केवल 4 जातियां कर दी हैं, एक महिला, एक युवा, एक किसान और एक गरीब। और ये 4 जाति करने के बाद 10 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं। इससे बड़ा उदाहरण देश में नहीं हो सकता था। इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में कहा था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। ना तो गरीबी हटी, और मैं ये नहीं कहता कि देश नहीं बचा, देश हमारा था, लेकिन वो गरीबी को हटाने में कामयाब नहीं हो पाई है। और नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार की सोच है, उनकी दूरगामी सोच के परिणाम है। उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया है, आज कितने एम्स बन गए, कितने एयरपोर्ट बन गए। और 2014 से पहले कोई लाभार्थी शब्द का कोई नाम नहीं होता था। आज 80 करोड़ लोग देश के अंदर, प्रधानमंत्री और देश की सरकार लोगों को अनाज मुहैया कराती है राशन कार्ड के माध्यम से। और दिल्ली का दुर्भाग्य आप देखिए, 2013 के बाद दिल्ली में राशन कार्ड दिल्ली की सरकार नहीं बना पा रही। यह सरकार गरीब विरोधी है। राशन कार्ड किसका बनता है? राशन कार्ड बनता है मजदूर का, राशन कार्ड बनता है झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति का, राशन कार्ड बनता है दलित बस्ती में रहने वाले 12.5 गज के मकान वाले का। मुझे और दूसरों को राशन कार्ड नहीं मिलता। आज जो बच्चा 9 साल का हो गया है, 2013 के बाद 14 साल का हो गया है, उसका राशन कार्ड में नाम दर्ज नहीं है। उसको मिलने वाली 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल का जो हकदार है, ये केजरीवाल उनसे छीन रहा है। आज दिल्ली के अंदर, देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने लाभार्थी के नाम पर महिलाओं को शौचालय के लिए करोड़ों शौचालय बनाने की बात की, लोगों को घर बनाने के देने की बात की, उज्ज्वला योजना की बात की, स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को उन्होंने लोन दिया और कहा कि आप 10,000 रुपए लीजिए, उसके बाद उतारने के बाद 20,000 रुपए लीजिए। नरेंद्र मोदी जी जो है 4 जातियों में विश्वास करते हैं और उन 4 जातियों ने, मुझे लगता है, मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीट मिलेंगी और जो हमारा गठबंधन है वह 400 पार सीट जाएंगी। यह मेरा निश्चित तौर पर दावा भी है और हम जीतेंगे भी। सर, विपक्ष का कहना है कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है जिसमें कोई भी सांसद काम नहीं किया, शायद टिकट कटने का ये भी कारण रहा होगा। देखिए, काम करने का हमारा एक भी एमपी के खिलाफ कोई भी करप्शन का आरोप हो तो वह सिद्ध कर दें कि ये इस व्यक्ति ने करप्शन ली। उनके तो लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं, उनके लोग तो दलाली, शराब में दलाली कर रहे थे, उनके लोग तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। किसकी टिकट कटनी और किसकी नहीं कटनी, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो संगठन की रीढ़ होती है। मुझे ये पता नहीं था कि मुझे पार्टी दिल्ली प्रदेश का, मेरे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी महामंत्री बनाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था और उन्होंने मुझे महामंत्री बनाया। मैं उनके पास कहने के लिए नहीं गया था और जब मैं महामंत्री बना तो पार्टी ने मुझे लोकसभा के लिए मुझे उतार दिया। और एक भी हमारा सांसद जिनके टिकट, जो मैं इसको कटावा नहीं मानता, ये परिवर्तन होता है और आज भी वर्तमान सांसद हैं
और उसका उदाहरण मैं अगर एक देख के आपको बताऊं, अभी प्रधानमंत्री जी ने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन किया था। शिव की मूर्ति के पास हजारों लोग, रमेश पिधुड़ी जी, प्रवेश वर्मा जी, सारे के सारे हमारे सांसद वहां खड़े होकर उनका अभिनंदन कर रहे थे। एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का, अगर मान लो मेरे साथ भी 3-4 लोगों के नाम चल रहे थे, अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देती तो मैं उत्तर पश्चिम की जगह उत्तर पूर्वी का चुनाव प्रभारी था और आज मैं यहां पर नहीं होता, मैं मनोज तिवारी जी को जिताने के लिए वहां पर चला जाता। पार्टी सिस्टम वाली पार्टी है, काम के आधार पर हम वोट मांगेंगे, मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे और केजरीवाल का पतन निश्चित है। और आयुष्मान जैसी योजना को दिल्ली में लागू ना करना, 33 लाख गरीब लोगों का उससे फायदा हो सकता था। वे अपना स्वार्थ देखते हैं और कुछ नहीं करते। योगेंद्र जी, अगर बात करें दिल्ली की, और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से सबको चौंकाने वाले रहते हैं, दिल्ली की सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी जो टिकटों का आवंटन हुआ वो भी ऐसा सरप्राइजिंग रहा। ऐसे में योगेंद्र चंदोलिया ने ऐसा क्या जादू किया कि उनको टिकट दी गई? देखिए, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैं 1985 के अंदर भारतीय जनता पार्टी रैगरपुरा मंडल का मैं अध्यक्ष था, मंत्री था। मैंने अपना राजनीतिक जीवन मंत्री से शुरू किया। उसके बाद मैं 1987 के अंदर करोलबाग युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं करोलबाग जिला भारतीय जनता पार्टी का, मेरे नेता मूलचंद चावला जी के नेतृत्व में मैं 2 बार प्रदेश का मंत्री रहा। उसके बाद मैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी का, मैं 1993 में जब हमारी सरकार थी तो मैं मंत्री था और मेरा सौभाग्य था कि डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, जगदीश मुखी जी, भरम सिंह तंवर जी, इंदिरा पसरीसा जी और मैं प्रदेश के मंत्री थे जब हमारी सरकार थी 1993 के अंदर। 1998 के अंदर मुझे अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद 2000 के अंदर मुझे युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया। मैं पहला अध्यक्ष था दिल्ली के अंदर जो दलित समाज से आता था, मुझे अध्यक्ष बनाया और 2004 के अंदर मुझे युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। मुझे विजय गोयल जी ने पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। मुझे दिल्ली नगर निगम के अंदर 2002 में जनरल सीट पर मैं चुनाव जीत कर गया था जब 14 लोग जीत कर गए थे। 15 साल मैंने देवनगर के मतदाताओं का मैंने सम्मान किया और काम किया। उस आधार पर मुझे यूनिफाइड स्टैंडिंग कमेटी का 2 बार चेयरमैन रहने का मौका मिला। जब 3 नगर निगम हो गई तो मैं नॉर्थ एमसीडी का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था। उसके बाद मैं मेयर रहा नॉर्थ एमसीडी का, फिर लीडर ऑफ हाउस रहा और उसके बाद मैं उत्तर पश्चिम जिले का पार्टी ने मुझे प्रभारी बनाया। प्रभारी का दायित्व मैं मानता हूं कि लोग सोचते हैं कि वो छोटा होता है, लेकिन मैंने उस दायित्व को इतना बड़ा कर दिया कि आज उत्तर पश्चिम जिला के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता को मैं नाम से जानता हूं और पार्टी ने मुझे उस काम को देखते हुए मुझे महामंत्री बना दिया। और मैं तो ये भी नहीं समझता था कि मुझे महामंत्री बनाया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा था पार्टी मुझे प्रदेश की टीम में स्थान देगी। ये पार्टी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी है। ये कहीं भी कुछ भी निर्णय जो करती है सोच समझ कर निर्णय करती है। जिन लोगों को टिकट नहीं दिया उनको संगठन में उचित स्थान 100% मिलेगा, ये मैं वायदा करता हूं, बताना चाहता हूं। फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और मेरी टिकट के लिए मुझे इस बात की तो खुशी है कि मैं जब छोटा था तो मैं टेलीफोन की एक डायरेक्टरी होती थी कम से कम 800-900 पेज की, तो उसमें से एक पेज होता था जिसपे म्युनिसिपल काउंसिलर के नाम होते थे 100, एक पेज होता था उसके ऊपर नाम होते थे 58 महानगर पार्षद के। मैं उसको देखता था कि इसके अंदर गोपाल कृष्ण रातावाल जी का नाम है, इसके अंदर गंगा साहब बैरवा जी का नाम है, इसके अंदर फला पार्षद का नाम है। तो मेरे मन में एक उद्देश्य था कि मैं भी इस लिस्ट के अंदर अपना नाम जुड़वाऊंगा और मेरा केवल वो उद्देश्य था, वो उद्देश्य मेरा पार्टी ने पूरा किया। एमपी का जहां तक बात है, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है कि पार्टी कुछ भी निर्णय कर सकती है, यह मेरा कहना है। एक अंतिम सवाल, अपने आम आदमी पार्टी ने 4 कैंडिडेटों को घोषित किया, उसके बाद अपने बजट में 1-1 हज़ार रुपये की घोषणा की है महिलाओं के लिए और 1-1 हज़ार रुपये देने के बाद वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी, हमारे सारे कैंडिडेट जीतेंगे दिल्ली की महिलाओं को 1 हज़ार रुपये देने के बाद। क्या मानते हैं? देखिए, ये लॉलीपॉप है। अगर उनको पैसा देना है तो तुरंत पैसा रिलीज करें। अक्टूबर नवंबर की बात मैडम आतिशी कह रही हैं और मैं आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं उनके कैंडिडेट का, श्रीमान सोमनाथ भारती जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, परसों हमारे ताल कटोरा गार्डन में गए थे और ताल कटोरा गार्डन में उन्होंने जब अपना प्रचार किया तो लोगों ने पूछा कि आपने अपनी पत्नी को कुत्ते से क्यों कटवाया, आपने अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार क्यों किया, जो मैं बोलना नहीं चाहता मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा आप यहाँ से जा सकते हो, यहाँ नरेंद्र मोदी है। अभी जब वो क्षेत्र में आएंगे तो पता लगेगा। और कल मयूर विहार के अंदर
कुलदीप सिंह उसको वहां पे लोगों ने दौड़ाया कि भैया आप यहां वोट मांगने नहीं आ सकते। हमारा दावा है कि वे वोट नहीं मांगने के लिए आ सकते। केजरीवाल का जादू जो था ना वो सब खत्म हो चुका है, लोग समझ चुके हैं। 80,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कहना चाहता हूं अरविंद सिंह लवली जी से, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो यह बता दें कि आपने जो समझौता किया है 2013 तक दिल्ली का जल बोर्ड प्रॉफिट के अंदर था और आज 13 के बाद से जब आम आदमी पार्टी का शासन है 80,000 करोड़ के घाटे में है। सारा दिल्ली की जनता का पैसा इन नेताओं की जेब के अंदर गया है। और अगर दम हो अरविंद केजरीवाल में तो उसका जवाब दे, और दम हो उसमें हमारे अरविंद सिंह लवली में तो वह पूछे कि जब मेरी नेता थी वो तो 15 साल मंत्री रहे हैं, हमारा जल बोर्ड का पैसा कहां गया। मुझे लगता है दोनों ने आपस में स्कोर सेटल कर लिया है, दोनों मिलकर दिल्ली को लूटना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल के अंदर इनका रास्ता जेल है।